चलिए, गुड मॉर्निंग। आज मैं दसम वर्ग का ही न्यावक ज्योमेट्री का जो और क्वेश्चन बचा हुआ था उसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ। ये क्वेश्चन नंबर 13। अब जो ये क्वेश्चन है वो कहता क्या है, इसको समझा जाए। कहता है कि किसी भी त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ये दिया हुआ है, शीर्षों के निर्देशांक एक एक है ना, और इससे गुजरने वाली रेखा, इससे गुजरने वाली रेखा ए से बी हुई, इससे गुजरने वाली रेखा ए से सी। ए से बी का दिया हुआ है मध्य बिंदु, यहाँ पर मिडिल पॉइंट -2 और 3। मान लेते हैं कि ये जो है डी, मान लेते हैं कि ये डी है, और ये जो है कितना है 6 2 है ना, 5 2 है। अब यहाँ पर ये जो है ई, तो बाकी जो है से शीर्ष बच गया बी और सी को ज्ञात करनी है। ठीक है, करना है। इसमें सबसे पहले हल लिखते हुए चलना है। दिया हुआ है, यहाँ पर आप दिया हुआ से स्टार्ट करो, या सबसे पहले यहाँ पर मान के चले। माना कि ए बी सी एक ट्रायंगल है, जिसके शीर्ष क्रमशः ए, बी एवं सी है। प्रश्न से ए बिंदु का निर्देशांक बराबर दिया हुआ 1 1, इसको मान लिया x1 y1, ये माना। पुनः प्रश्न से ही कह रहा है कि AB का, AB ए से गुजरने वाली भुजा कौन सी AB है, और इधर AC है। तो ए बिंदु से गुजरने वाली जो ये भुजा है उसका मध्य बिंदु भी दिया हुआ है, मिडिल पॉइंट दिया हुआ है। प्रश्न से ही दिया हुआ है AB, भुजा AB का मध्य बिंदु D है, जिसका निर्देशांक क्या है, D का निर्देशांक दिया हुआ है -2 3। अब इसे जो मानना है वो मान लीजिए। हम लोग x1 y1 तक मान लिए हैं, यहाँ तक मान लिए हैं 3 तक। चलिए इसको 4 वाला मान लीजिए। इसी प्रकार मध्य बिंदु E है AC का, भुजा AC का मध्य बिंदु E है। तो E का निर्देशांक दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 5 और 2, इसे हम लोग मान लिया x5 y5। अब यहाँ पर B और C का निकालना है, तो ये देखेंगे ये रेखा देख रहे हैं, इस रेखा में ये मध्य बिंदु है। तो मध्य बिंदु के लिए यहाँ पर रेखा जो है ट्रायंगल का रेखा AB में क्या देख रहे हैं कि AB में इस तरीके से है, ये यहाँ है, ये हो गया 1 1, और ये हो गया यहाँ से x2/2। इसका मिडिल पॉइंट D दिया हुआ है। अब यहाँ पर है x1 y1। हम लोग मध्य बिंदु के बारे में क्या जानते हैं सूत्र से, मध्य बिंदु के बारे में सूत्र से जानते हैं हम लोग
क्या होता है इसका, हम कोऑर्डिनेट जो है मान चुके हैं कितना, x4 बाई 4। इसमें क्या माने हैं, x5 बाई 5। अब यहां पर मध्य बिंदु के जो सूत्र होता है, मध्य बिंदु का सूत्र जो होता है वो देखेंगे हम लोग। मध्य बिंदु के लिए हम लोग जानते क्या है, ये देखिए मध्य बिंदु D के लिए यहां पर हम लोग जानते हैं इसका x है, x का x भाग x और y, तो x तो यहां दिया हुआ है। हम सूत्र क्या जानते हैं, सूत्र जानते हैं कि x ये है x बराबर x1 प्लस x2, x1 प्लस x2 बटा 2। अब यहां से x1 दिया हुआ है, क्रॉस कर लीजिए, 2 दूनी 4, और x1 आपका वैल्यू यहां से 1 दिया हुआ है, 1 बैठा दीजिए, 1 प्लस x2, x2 आपने यहां से निकाल लिया, माइनस 4 और 1 5। इसी तरह से बाई वाला भाग x हो गया, ये पुनः क्या है 3 बराबर ये बाई वाला भाग, ये बाई 4 वाला जो भाग है ये क्या निकाला था, x4 वाला, क्या निकाला था, x4 वाला। यहां से देखिए x4 वाला, ये x4 यहाँ, तो x4 बराबर यहाँ से क्या, x1 प्लस x2 बटा 2। चलिए इसी पर हम लोग किए। अब यहाँ से बाई वाला लेके चलते हैं, बाई 4 है, क्या है, यहाँ पर x4 बाई 4, तो बाई 4 को हम लोग कैसे लिखेंगे, बाई 4 बराबर इसका बाई 1 बाई 2 ऐड करो, बाई 1 प्लस बाई 2 बटा 2, बाई 4 यहाँ से पुट कर दीजिए, 3 है, बाई 1 क्या है, 1 है, और बाई 2 तो हमें ज्ञात करनी है, 3 दूनी 6 है ना, और 1 प्लस बाई 2, इसलिए बाई 2 क्या हो गया, 6 1 7। अब देखो ये सेट से कौन सा है, B का निर्देशांक पता हो गया, अतः कह सकते हैं B का निर्देशांक कहाँ 6 माइनस, हाँ सॉरी 5, सॉरी ये जो है यहां से देख रहे हो 5 हो गया, माइनस 5 और 5, ठीक है। तो ये है B का निर्देशांक। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे हूबहू यही काम करना है इस साइड में, नहीं इस साइड में वही काम करना है, पुनः AC के लिए, पुनः AC को खींचे यहाँ से, A से C, AC में से E क्या है, मध्य बिंदु यहाँ है 5 और 2, जिसमें हमें मान लिया x5 और y5। यहाँ से A बराबर कितना है, x1 बाई 1, यहाँ पर क्या है, और x3 बाई 3। अब यहाँ से वैल्यू दिया हुआ है 1 1, है ना, दिया हुआ 1 1, इसका हमें तो ज्ञात करना है। तो मध्य बिंदु के रूल से पुनः यही काम करना है, इसमें भी यही काम इसमें भी करना है। x5 बराबर क्या कहूंगा, x5 बराबर क्या कहूंगा, x1 प्लस x3 बटा 2, मध्य बिंदु है ना, ये हो गया मिडिल पॉइंट। तो x5 बराबर फिर कहूंगा x1 प्लस x3 बटा 2, और x5 का वैल्यू यहाँ से कितना दिया हुआ, 5, कितना दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है।
अब इसका वैल्यू 5 पुट करो, 5, फिर क्या है यहाँ पर x1 है 1 और प्लस में x3 पता करना है। चल बटे 2, 5 दूनी 10, इसका वैल्यू कितना निकल के आया 10, 1 प्लस x3 बराबर 1 घट जाएगा, इसलिए x3 बराबर 9 आ गया। इसी प्रकार हम लोग y भी निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं? y। तो y के लिए भी यहां पर यहां से y परहेज से करके बनाना, तुम लोग थोड़ा जगह यहाँ पर अभाव हो रहा है। अब यहाँ पर ये जो देख रहे हो x5 बराबर क्या हो गया है, सॉरी y5 बराबर y1 प्लस बटा 2 और y है ना, y5 कितना दिया हुआ है 2 दिया हुआ है। y1 यहाँ से कितना है 1 है, y3 तो निकालना है। अब क्रॉस कर दीजिए, 2 दूनी 4, इसलिए y3 कितना यहाँ से निकल गया 3। अब यहाँ पर अतः C का निर्देशांक कितना हो गया, यहाँ से देखिए 9 और यहाँ से 3, तो दोनों ये आंसर हो गया, ये आंसर हो गया यहाँ और एक आंसर हो गया यहाँ। चलिए अब यहाँ हम लोग इसे एक बार और समझ लीजिए ध्यानपूर्वक। सबसे पहले ये जो ट्रायंगल दिया हुआ है इसका एक कह रहा प्रश्न में कि किसी भी ट्रायंगल का एक शीर्ष से दो भुजाएं जो जा रही है उसका मध्य बिंदु D मान के चला E, लेकिन इसका दिया हुआ है निर्देशांक, इसका भी दिया हुआ है निर्देशांक और इसका भी दिया हुआ है, एक शीर्ष का दिया हुआ है, बाकी ये 2 शीर्षों का ज्ञात करना हमें। तो सिंपल ये लैंग्वेज थोड़ा सा लिखना ही है, लैंग्वेज नहीं लिखोगे तो थोड़ा सा में ही बन जाता है, लैंग्वेज तो लिखना ही लिखना है। अब यहाँ से सारी बात मैंने जो माना ये लिख दिया। यहाँ पर कॉन्सेप्ट आपको खाली सिर्फ समझना है कि D यहाँ पर इस रेखा पर मध्य बिंदु है, तो मध्य बिंदु का सूत्र हम लोग जानते हैं, मध्य बिंदु का सूत्र हम लोग जानते हैं। क्या जानते हैं कि x4 अगर लिख रहा हूं तो इसके x वाला पार्ट और x2 वाला पार्ट दोनों को ऐड करके बटा में 2 करते हैं, तो पहले से जान रहे सूत्र। अब यहाँ पर x4 कितना है, x4 है -2, x4 कितना है -2 लिख दिया और x1 आपका दिया हुआ है 1 दिया हुआ है। चलिए x2 क्रॉस कर देंगे, क्रॉस कर दिया गया, 2 दूनी 4, x1 के स्थान पर 1 बैठाया गया, x2 यहाँ से निकल गया, ये भी जाएगा माइनस में, -4 और -1 हो गया -5। पुनः y2 वाला, y2 क्या है y1 प्लस y2 होता है यहाँ पर 2। अब यहाँ से देखिए ये y4 का वैल्यू कितना है 3 है और यहाँ पर y1 का वैल्यू 1 है, पुट कर दिया, क्रॉस किया, 3 दूनी 6, 1 घट गया 5। तो इस प्रकार B का निर्देशांक निकला। इसी तरह हम लोग AC पार्ट को चलते हैं, AC में यहाँ पर हूबहू x5 बराबर, इसमें देखिए x1 और x3 दोनों को ऐड करके आधा किया, मध्य बिंदु ना जी, तो मध्य बिंदु के लिए यहाँ पर से हम लोग क्या किया, यहाँ से x5 यहाँ पर रख दिया 5 और इसका x1 का वैल्यू यहाँ से कितना है 1 और x3 का वैल्यू हमें ज्ञात करनी है, 5 दूनी 10 और 1 प्लस x3 बराबर कितना निकल के आया 9। इसी प्रकार y वाला, ये y5 कितना है, इसका सूत्र क्या हो गया y1 प्लस y3 और यहाँ से
वैल्यू पुट कर दिया, y1 का वैल्यू यहां से भी देख लिया 1/3, 2 दूनी 4, y3 यहां से भी निकल गया। इस प्रकार A और C का दोनों का निर्देशक, B और C का दोनों का निर्देशांक निकल गया और B का भी निर्देशांक निकल गया। शेष दो शीर्षों का निर्देशांक यहाँ पर ज्ञात हो गई, जो आया है वहां से -5 और 5। ये हो गया आंसर। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। 14 में यहां पर हिंट्स दे रहा हूं। 14 क्या कहता है इसको समझिए। किसी त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदु, आइए यहां से देखा जाए। लैंग्वेज आप लोग सभी बच्चे लिख लोगे। यहाँ पर A B C और इसकी मध्य बिंदु यहाँ पर मिडिल पॉइंट है, मान लेते हैं D E F। इसका दिया हुआ मध्य बिंदु दिया हुआ है 1 1 और इसका दिया हुआ है 2 -3 और ये दिया हुआ है 3 4। अब देखो इस सवाल को बनाने वक्त क्या ध्यान देना है। सबसे बड़ी चीज है कि यहाँ पर तो ये निकालना है हमें और इसका निर्देशांक हम लोग को पता नहीं है। मान के चल लेता हूँ x1/1 और इसे मान लेता हूँ x2/2, x3/3। ये बात लिखना है आप लोग। माना कि ABC एक ट्रायंगल है जिसके शीर्ष ABC है, जिसके निर्देशांक जो है क्रमशः है ना A बराबर, ये मान के चलना A का माना कि यहां से माना कि A का निर्देशांक जो है आप लोगों ने माना क्या x1/1, B का निर्देशांक बराबर x2/2, C का निर्देशांक x3/3। अब यहां से ध्यान देंगे आप लोग, ये दिया हुआ है AB। अब यहाँ पर ये मिडिल पॉइंट क्या है, अब यहाँ पर लकीर खींच करके बना लो A से B। अब यहाँ पर है बिंदु D। अब यहाँ से देखिए 1 1 दिया हुआ है, इसका निर्देशांक क्या है x1/1, इसका दिया हुआ है x2/2। बड़ा लंबा सवाल है, ध्यान से देखेंगे तभी समझ में आएगा। पूरे माइंड को यहाँ पर कंसंट्रेट करिए क्योंकि लंबा है सवाल, थोड़ा सा इक्वेशन में जाएगा। अब यहाँ से मध्य बिंदु के लिए हम लोग क्या जानते हैं इसको समझिए। ये मध्य बिंदु का यहाँ पर नाम नहीं लिखे, लेकिन यहाँ पर समझिए क्या लिखा हुआ है। चूंकि D मध्य बिंदु है, क्योंकि D AB का मध्य बिंदु है, तो बस इतना लिख करके आप चल सकते हो, है ना। इसलिए सूत्र से क्या हो गया, सूत्र से क्या सूत्र है इसका समझिए। 1 बराबर x वाले पार्ट हम लिख रहा हूं x1 प्लस x2/2। यहां से देखिए बहुत सारे इक्वेशन बनेंगे। बराबर 2 एकम 2, 1 नंबर मान के चला। क्या गई बात समझ में? ये मध्य बिंदु का सूत्र क्या होता है, किनारे किनारे वाले क्या x वाले भाग ले रहे हो तो x का दोनों को ऐड कर लो, बटा में 2 कर दो। इसी प्रकार y के लिए 1 बराबर पुनः क्या करेंगे, 1 बराबर y ले रहे हैं हम लोग, कोटि ले रहे हैं। अब यहाँ पर क्या हो गया y1 प्लस y2 बटे, ये सूत्र है मध्य बिंदु के लिए, क्योंकि यहाँ पर ये मध्य बिंदु है, मिडिल पॉइंट है। यहाँ से देखिए क्रॉस कीजिए, y1 प्लस y2 बराबर 2 एकम 2, इक्वेशन नंबर 2। अब इस प्रकार बहुत सारे इक्वेशन मिलेंगे। अब ये साइड में आ जाइए, BC में आ जाइए। BC ये देखिए लकीर हम खींच रहा हूँ सीधा के लिए, ये समझिए। यहाँ पर E जो है इसका निर्देशांक दिया हुआ है, ये भी मिडिल पॉइंट है, BC का मिडिल पॉइंट यहाँ पर ये। अब इसका क्या है x2 और ये हो गया y2।
और ये हो गया x3 और y3। अब पुनः उसी प्रकार हमने जो ये कार्स किया यहाँ पर इस लाइन में कीजिए उस कार्स को। तो 2 बराबर x2 प्लस x3 बटे 2, x2 प्लस x3 बटे 2 बराबर ये 2। अब क्रॉस कीजिए, क्रॉस कीजिएगा तो क्या होगा, x2 प्लस x3 बराबर 2 दूनी 4। इसका इक्वेशन मान लीजिए थर्ड। पुनः यहां से y वाले भाग -3 बराबर y वाले भाग क्या हो गया, y2 प्लस y3 बटे 2। क्रॉस कर लीजिए, इसलिए y2 प्लस y3 बराबर -6। ये हो गया फोर्थ नंबर। ये दो भुजाओं का अभी तक निकाला। तीसरी भुजा आपके पास है यहाँ पर AC। AC भुजा का मध्य बिंदु क्या है, ये लिख लीजिएगा, यहाँ पर भी थोड़ा सा लिख लीजिएगा। BC भुजा का मध्य बिंदु यहाँ पर क्या है, E है। यहाँ पर मध्य बिंदु इसके लिए कौन सा है, F है। अतः यहाँ से फिर वही बात, एक लाइन खींच लीजिए समझने के लिए। A हो गया, C हो गया। अब यहाँ पर F है मिडिल पॉइंट। अब लाइन खींचना जरूरी नहीं है, आप ट्रायंगल से भी आप कर सकते हो, है ना। 3 4 और इसका क्या है, x1 y1, इसका है x3 y3। अब इसका x है पहला भाग, यानी कि भुज ले रहा हूं, तो 3 बराबर x वाले भाग बटा में 2। अब क्रॉस कर लो, x1 प्लस x3 बराबर 3 दूनी 6। इसका 5 4 तक आ गया, 5 नंबर मान लेते हैं। इसी प्रकार y वाला भाग पुनः 4 बराबर y1 प्लस y3 बटे 2। क्रॉस कर लीजिए, तो यहाँ से y1 प्लस y3 बराबर 3 दूनी 3 4 दूनी 8 हो गया। ये इक्वेशन नंबर 6 मान लिया। क्लियर, यहां तक है। आप यहां पर भी और समझे, अभी बहुत लंबा, ज्यादा लंबा नहीं अब है, थोड़ा सा आधा आ गया है रास्ता में। अब जितने भी इक्वेशन मिल रहा है x वाले का, x और यहां से x, यानी कि 1 3 5, तो इसके 1 समीकरण 1 3 1 प्लस समीकरण 1, ये दोनों का ऐड कर रहे हैं। देखिए ऐड कर रहा हूं, 1 और 3 और 5, x वाले को सबको ऐड कर रहा हूं। इसके संगत पक्ष को आपस में ऐड करो इधर, तो क्या हो गया, देखिए यहां से लिख रहा हूं x1 प्लस x2 बराबर 2। यहां पर क्या है, x2 प्लस x3 बराबर 4। यहां पर क्या है, x1 प्लस x3 बराबर 6। ऐड कर रहा हूं, जोड़ कर रहा हूं। x1 1 हो गया, x1 1 हो गया, 2 गो x1 हो गया। इसी प्रकार 2 गो हो गया x2, इसी प्रकार 3 है ना, 2 गो हो गया x3 बराबर 6 4 10 2 12। अब 2 कॉमन ले लो, तो क्या हुआ, x1 x2 x3 बराबर 12। x1 प्लस x2 प्लस x3 बराबर 2 से काटेंगे तो 2 छक, इक्वेशन नंबर हम लोग 6 तक पहुंच गए, इसको 7 मान लीजिए। सिमिलरली अब देखो इसका बाई वाला पार्ट को लेकर चल रहा हूं, 2 नंबर समीकरण 2 प्लस उसके 4 और यहां से है 6 के संगत पक्षों को जोड़ने पर, संगत पक्षों का संगत पक्ष का मतलब लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में
राइट हैंड साइड को। अब आइए यहां से इक्वेशन क्या है 2 नंबर में, y1 प्लस y2 बराबर 2, और यहां से y2 प्लस y3 बराबर 6, और यहां से y1 प्लस y3 बराबर 8। यस सुनो, अब यहां से 2 2 फिर आ गया, तो अब डायरेक्ट लिख देता हूं 2 y1 प्लस y2 प्लस y3 बराबर 8 6 14 और 2 16। यहां से निकल गया y1 y2 प्लस y3 बराबर 2 8 16। कहाँ पर? क्वेश्चन नंबर 4 में y3 इधर -6 है। हाँ ठीक है, थैंक यू -6 है, वेरी गुड। और कहीं पर इसमें भी माइनस था, चेक कर लीजिए, हो सकता है ह्यूमन जो है। 8 में से 6 गया, 2 और 2 और 2, चलिए वेरी गुड। और 2 से यहां पर काट लेना। चलिए अब इक्वेशन नंबर 8, और कहीं पर है थोड़ा बहुत देख लीजिएगा, ऐसे तो नहीं होना चाहिए। इसमें सब x वाले में सब पॉजिटिव है ना, चलिए x वाले में पॉजिटिव है। हाँ, क्योंकि अभी चेक कर ले रहा हूं, क्योंकि आगे जाकर के अभी और कार्य बाकी है। तो यहां तक आप लोग समझ गए सभी, कोई दिक्कत नहीं। तो इसको आप लोग थोड़ा ध्यान दे करके उतारिए। यहां से देखा आप लोगों ने यहां से निकाल लिया। अब देखिए, मैं समीकरण से बता रहा हूं क्या लिखा हुआ है। x1 प्लस x2 प्लस x3 बराबर 6, इक्वेशन नंबर 7, और ये इक्वेशन नंबर है 1। तो 7 समीकरण 7 में से घटाओ 1 को, ये घटाव का चिन्ह है। तो आप यहां पर लिख लोगे x1 प्लस x2 घट बराबर कितना दिया हुआ है 2। अब ये घटाने का मतलब ऐसे चिन्ह होता है, ये कट गया, x3 बराबर 6 में से 2 गया, तो ये हो गया। इसी प्रकार समीकरण 7 में से ही घटाना है 3 को। अब यहाँ पर समीकरण 7 पहले लिखा जाए, और 3 नंबर लिखिए। यहाँ से ऊपर में है x2 प्लस x3 बराबर 4। अब यहाँ से भी घटाने का काम, घटाने में ये दोनों कट गया, बच गया x1 बराबर 6 में से 4 गया। समीकरण उसी प्रकार समीकरण 7 में से 5 को घटाने पर यहाँ पर माइनस का चिन्ह, x1 प्लस x2 प्लस x3 बराबर 6 लिखा हुआ है। और कहाँ है, यहाँ से देखिए x1 प्लस x3 सामने लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। ये कट गया, x2 बराबर बच गया 0। तो आपने देखा यहाँ पर x1 x2 x3 निकल गया। अब यहां से अगला काम, बाई वाले के लिए यहां पर पुनः अब यहां पर x2 बराबर 0 हो गया, क्लियर? समीकरण अब इसमें इसी प्रकार हम लोग 8 नंबर देख रहे हैं। 8 नंबर यहां से 8 नंबर जो है समीकरण पुनः
अब y को निकालना है। समीकरण जो है 8 से घटाने पर किसको, y वाला भाग यहां से देखिए 2 को घटाने पर, ठीक है ना। तो इसी तरीके से लिखना है y1 प्लस y2 प्लस y3 और बराबर कितना आया है 2 आया है। और 2 नंबर में क्या है y1 प्लस y2 बराबर आया है इसका भी 2। अब यहां से भी घटाने का काम करेंगे। अब ये देखिए कट गया और 2 में से 2 गया बराबर 0। ऊपर 0 जो हो गया यहां से घटने के बाद। चलिए बहुत बढ़िया, यहां तक तो समझ में सभी को आ गया होगा। पुनः अब आगे यही क्रिया को करते हैं द्वारा। ये क्या करना है, अब समीकरण ये हो गया 8 में से अब घटाना है हमें 4 को। किसको घटाना है 4 को। अब यहां पर देखा जाए y1 प्लस y2 प्लस y3 बराबर 2 और 4 का देख लीजिए y2 प्लस y3 बराबर -6। अब यहाँ पर याद रखना है ये माइनस का प्लस हो जाएगा और ये कट गया और ये हो गया 8। तो y1 बराबर हो गया 8। समीकरण पुनः एक क्रिया हो रही है। समीकरण 8 में से आप घटाना है आपको। यहां से देखा जाए ये देखिए 6 को घटाना है, 6 को घटाना है। अब यहां से लिखिए आप लोग y1 प्लस y2 प्लस y3 बराबर 2 और यहां से y1 y3 कितना, y1 y3 कितना है ये दिया हुआ है 8। अब 8 लिख दिया। अब यहां से देखिए ध्यान देंगे ये माइनस हो गया, ये प्लस का माइनस हो गया, प्लस का माइनस हो गया, ये खत्म हो गया। अब यहाँ पर y2 बच रहा है, ये 2 में से 6 गया, बड़ा छोटा में से बड़ा गया -6। इस प्रकार आप लोगों ने देखा कि सभी x1 x2 x3 प्राप्त कर लिया। त्रिभुज में हम लोग 2 शीर्ष लिखे थे। शीर्ष जो है त्रिभुज में अतः ट्रायंगल ABC का शीर्ष। अब A शीर्ष का निर्देशांक क्या माना था, x1 y1 माना था, ठीक है। तो x1 क्या आपने लाया यहां से 2 लाया और y1 आपने यहां से कितना लाया, तो ये हो गया शीर्ष, पहला शीर्ष। उसी प्रकार B शीर्ष का निर्देशांक बराबर x2/2। अब यहां से देखिए x2 कितना आया, x2 आया यहां से 0 और y2 आपने यहां से कितना लाया, वेरी गुड। C शीर्ष का निर्देशांक बराबर x3/3, जो कि x3/3 आप लोग देख रहे हो यहां से निकाला गया है, जो x3/3 कितना x3 है 4 है और y3 कितना है 0। अतः ये तीनों हो गया उत्तर। अब देखिए किताब में मिल रहा है आंसर, वेरी गुड। तो ये हो गया आपका, इस तरीके से इतना लंबा चौड़ा था कहानी इसका। और इसी तरीके से 15 को बनाना है। 15 नंबर सवाल हूबहू ऐसे ही है। अब जो 15 नंबर दम हूबहू धाड़स और हिम्मत के साथ इसको बनाइएगा, थोड़ा सा कैलकुलेशन लंबा जाएगा।
तो इसे नोट किया जाए। 16 नंबर क्वेश्चन कहता है, इसको समझिए। अब जो है 16 नंबर क्वेश्चन, ये कहता क्या है, इसको समझिए। जो बच्चे बारीकी से समझेंगे ये क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व होता जाएगा। ए और बी, सबसे पहला यहां से लकीर खींच लीजिए। ए और बी, यहां पर लिखा हुआ है 1 1 और ये लिखा हुआ है 3 -1। ए बी पर पी, ए बी पर पी एक बिंदु इस प्रकार है, ए बी पर पी इस प्रकार स्थित है कि बी ए और पी के, ये यहां नहीं है, बी ए और पी के ठीक बीच में है। बी, देखिए लैंग्वेज को समझना है यहां से, अगर ये नहीं समझ में आएगा तो आप पी यहां रख दोगे। सवाल को समझिए। बी ए पी के बीच में है और इस प्रकार है कि ए पी बराबर 2AB। तो पी का निर्देशांक ज्ञात करनी है। किसकी ज्ञात करनी है? पी की। चलिए भाई इसको मान लेते हैं x बाई। अब यहां से देखो, ये ए से पी, ये क्या कर रहा है? 2AB। इसका अर्थ क्या हुआ? इसको यहीं से चलना है। यहां पर माना कि P का यहां से चलना है, माना कि P का निर्देशांक, माना कि P का निर्देशांक, माना कि P का निर्देशांक x बाई है, x बाई। आप ये जो दिया हुआ है AP बराबर 2AB, इससे क्या समझे, इसको समझिए बढ़िया से। AP बराबर 2AB, यानी यहां से यहां तक की दूरी जो दिया गया है उसको समझिए। अब जो है ये AB 2 पार्ट है, कहने का मतलब क्या हो गया? AB प्लस AB, ये 2 पार्ट यहां से समझना है आपको, यहीं से समझना पड़ेगा। अब देखिए ये 2 भाग कर, इसका मतलब क्या हुआ कि AB और यहां पर BP बराबर है। यहां पर AB जो है 2 बार लिखा हुआ है, इसका अर्थ क्या हुआ कि यहां पर AB 2 बार कर दिया, तो जितना AB यहाँ उतना AB है, तभी तो हुआ 2। अब इससे देखते हैं, इससे देखते हैं। अगर यहां पर मैं लिखूं कि AP बराबर, तो कैसे लिखूंगा? AB प्लस BP। अब यहां पर क्या हुआ? AB बराबर BP। अब यहां पर देखिए दिया हुआ है, इसे देखिए, AP के जगह पर हम 2AB रख सकता हूं, रख दीजिए 2AB। अब AB, ये पहला, ये यहां पर जो है देखा खंड, इसको मैं लिखा AP बराबर, AP को कैसे लिखूंगा? A से B प्लस B से P, लिख दिया। लेकिन सवाल में क्या दिया हुआ है?
AP बराबर 2AB। तो आइए भाई, अगर इन दोनों से चलते हैं, इन दोनों से, तो AP का वैल्यू कितना है 2AB। तो यहाँ पर बैठा दीजिए, AB उधर घसका दीजिए, ले जाइए उधर, तो 2AB में से AB चला गया, क्या बचा AB, इधर क्या हो गया BP। यहाँ पर AB और BP बराबर हो गया। इसका अर्थ हुआ AB और BP बराबर हुआ, इसका अर्थ क्या हुआ, अतः B मध्य बिंदु हो गया। क्या हो गया, इससे अतः यहां से क्या हो गया, AP का मध्य बिंदु B है। इन्हें निष्कर्ष निकला, मध्य बिंदु। और मध्य बिंदु अगर होता है तो इसका हम लोग निकालते हैं, हम लोग तरीका जानते हैं मध्य बिंदु का। अतः यहां से हम लोग क्या करेंगे, इसलिए हम क्या कर सकते हैं, इसलिए 3 बराबर क्या कर सकता हूं, x1 प्लस x बटा सूत्र से। ये सूत्र से क्या लिखूंगा यहाँ पर, सूत्र से, ये मध्य बिंदु के लिए क्या है सूत्र, ये जान रहे हो। ये देखिए क्या हुआ, 3 मध्य बिंदु है, ये B हो गया मध्य बिंदु। क्या हो गया, तो मध्य बिंदु का सूत्र क्या जानते हो, ये जो है इसका x1 अगर मान के चल देते हो तो बढ़िया से भी और लिख सकते हो। x1 माना कि x1 y1, इसको मान लीजिएगा x2 y2, मान के चलिएगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पर तो समझ में आया है आप लोगों को, 1 प्लस x बटा 2 मध्य बिंदु के वजह से। अब यहां से 3 दूनी है ना, प्लस x, इसलिए x बराबर कितना 5 आंसर हो गया x का। उसी प्रकार यहाँ पर y के लिए y क्या है -1, और यहाँ से 1 प्लस y बटा 2 क्रॉस कीजिए, तो -2 बराबर 1 प्लस y, इसलिए y बराबर -2 -1 बराबर -3। अतः P का निर्देशांक क्या निकल के आया, अतः P का निर्देशांक xy बराबर आपने क्या क्या निकाले, 5 और -3, ये हो गया उत्तर। अब यहाँ हम लोग अगला सवाल 17 नंबर सवाल कहता है, किसी समांतर चतुर्भुज की 3 लगातार शीर्ष है। ऐसे सवाल में थोड़ा सा ध्यान देना, अगर समांतर चतुर्भुज कहता है तो दिमाग में जाता है बच्चों को क्या भाई, तो इसके आमने सामने की भुजा बराबर होती है, बिल्कुल सही बोला। बट यहाँ पर समांतर AB बराबर ये CD होता है, AD बराबर BC होता है, इससे यह शब्द आसानी से नहीं होगी, थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। तो ऐसे सवाल को सॉल्व करने के लिए हमें जरूरत है विकर्णों का सहायता लेना है। ये है 6 और 1, 10 और 6, और दिया हुआ है 13 और -5। चौथे का निकालना है, चौथे का निकालना है। क्या निकालना है यहाँ पर, निर्देशांक मान के चलते हैं, x y जो भी मान लो, कोई टेंशन नहीं। तो प्रश्न से दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, ABCD एक समांतर चतुर्भुज जिसके शीर्ष A का निर्देशांक जो मानना है मान लीजिए, नहीं मानना है चलिए 6 और -1, इसे मान के चलता हूँ x1 y1, और B का निर्देशांक 10 और 6, ये x2 y2, C का निर्देशांक
का निर्देशांक हो गया 13 और -5 x3/3 और डी का निर्देशांक नहीं दिया हुआ है, इसको मान लेते हैं x/y। चलिए ये माना यहाँ पर और इसी को निकालना है हमें। तो आइए कैसे निकालूंगा। जो बच्चे समझते हैं कि चलिए भाई ए भी होता है समांतर सी डी का और बराबर भी होता है, इससे भी निकलेगा लेकिन लंबा से निकलेगा, लंबा हो जाएगा। आइए इसका सबसे बड़ा, अब यहाँ देखिए, अब चूंकि एसी का मध्य बिंदु हो गया ओ, ध्यान से समझो, यहाँ पर क्या है जी ओ। अब देखिए यहाँ पर 6 और -1 यहाँ पर और 13 और -5, ये इसका जो मैंने जो यहाँ पर जो भी लिखना है ओ का निर्देशांक, ओ मध्य बिंदु है, क्योंकि ओ मध्य बिंदु है। क्या है? मध्य बिंदु, इसलिए ओ का निर्देशांक क्या होगा, ये दोनों का जोड़ कर आधा 6 + 13/2 -1 -5/2 और 13 6 कितना होता है 19/2 -6/2। अब यहाँ से देखो 19/2 और यहाँ से हो गया -3। अब यहाँ से भी देखना है, इसका भी तो मध्य बिंदु यही होगा। अब देखो यहाँ से ये मध्य बिंदु आपने निकाल लिया। अब लकीर देखिए यहाँ से ऐसे बी से डी में देखिए, आपने ओ का निर्देशांक यहाँ से निकाल चुका ना। बी का निर्देशांक दिया हुआ 10 और 6 और यहाँ पर दिया हुआ है x/y। अब बोलिए यहाँ पर ये जब मध्य बिंदु दिया हुआ है और यहाँ पर ये गायब है, तो क्या मैं इसमें मध्य बिंदु वाले सूत्र से द्वारा निकाला जा सकता है कि नहीं? अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे क्या है कि मध्य बिंदु के लिए मध्य बिंदु, चूंकि मध्य बिंदु वो है, क्योंकि वो मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु BD का है, इसलिए क्या होगा भाई, x वाले कोऑर्डिनेट की बात कर रहा हूँ। x वाले कोऑर्डिनेट 90/2 बराबर क्या होगा 10 + x/2 मध्य बिंदु का सूत्र होता है। क्रॉस करिएगा ये दोनों कट जाएगा। अब कितना बचा 19 = 10 + x, इसलिए x = 9 बचा। आइए यहाँ से उसी प्रकार y कोऑर्डिनेट की बात कर रहा हूँ। y में यहाँ पर पुनः -3 = 6 + y/2, क्रॉस करो -6 और 6 + y, इसलिए y बराबर -6 -12। अतः ये चौथे जो है शीर्ष का निर्देशांक क्या निकला, अतः डी का निर्देशांक क्या निकल के आया 9 और -12, यही हो गया उत्तर।